Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वैदिक एज। वैदिक एज को आज हम पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम सिर्फ वैदिक एज का इंट्रोडक्शन ही नहीं समझेंगे बल्कि उसकी शोल यानी वैदिक लिटरेचर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और बिलीव कीजिए, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो वैदिक सिविलाइजेशन के आधे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर कल सारे बुक्स, इंटरनेट और लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो जाए तो 3000 साल बाद लोग हमारे बारे में कैसे जानेंगे? बिल्डिंग्स देखकर, कॉइन्स देखकर या फिर बुक देखकर? एग्जैक्टली हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्सेस चाहिए होते हैं, है ना? और वैदिक एज को समझने का सबसे बड़ा सोर्स है वैदिक लिटरेचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैदिक एज से। सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक एज क्या है। वैदिक एज अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 500 बीसी तक इसका ड्यूरेशन रहा था, टाइम पीरियड माना जाता है। ये पीरियड इंडियन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का फाउंडेशन माना जाता है। आज जो हमारी कल्चर, रिचुअल्स, फिलॉसफी और रिलीजियस ट्रेडिशन है ना, उनमें से बहुत सारी चीजों के जो रूट्स है ना, वो वैदिक एज से मिलती है। इसलिए हिस्टोरियंस इस पीरियड को फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें ना आर्यंस का अराइवल है ना। अब सवाल आता है, आर्यंस कौन थे? टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आर्यंस आर्यंस जो थे वो पेस्टोरल्स पीपल थे, मतलब उनका मेन ऑक्यूपेशन था केटल रियरिंग। उसके लिए गाय वेल्थ का सिंबल था। आज अगर किसी के पास लग्जरी कार हो तो लोग इम्प्रेस होते हैं कि वाओ, लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है, ये सारी। उस जमाने में शायद मतलब गाय होना ज्यादा स्टेटस सिंबल था। आर्यंस हॉर्सेस और चैरियट का भी यूज करते थे। इसी वजह से ना वैदिक टेक्स्ट में हॉर्सेस का मेंशन बार बार मिलता है। टू फेजेस ऑफ वैदिक एज है, ठीक है। एक है ऋग्वेदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक एज। ऋग्वेदिक का टाइम ड्यूरेशन ये है और लेटर वैदिक का ये है, ठीक है। आपसे आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई सोसाइटी जंगल से सिटी की तरफ मूव करे तो क्या चेंज होगा? एग्रीकल्चर बढ़ेंगे, परमानेंट हाउसेस बनेंगे, किंगडम डेवलप होंगे, क्या होगा? बिल्कुल ये सब होगा। और एग्जैक्टली यही डिफरेंस हमें ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक एज के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेदिक पीरियड को अर्ली वैदिक एज भी कहा जाता है। इसके फीचर्स हैं कि यहाँ पे सेमी नॉमेडिक लाइफ थे, ट्राइबल सिस्टम, कैटल वेल्थ, नेचर वर्शिप, कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेदा यहाँ पे हुआ था। पीपल ज्यादातर विलेज और ट्राइबल ग्रुप में रहते थे। किंग भी थे लेकिन पावरफुल एम्परर जैसे थे, मतलब जैसे नहीं थे वो किंग। लेटर वैदिक की अगर हम बात करें, ये 1000 बीसी के बाद सोसाइटी में मेजर चेंजेस आए। इसमें एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ, परमानेंट सेटलमेंट आई, राइज ऑफ किंगडम्स हुए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए थे, डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी हुआ। अब लोग ना गंगा यमुना रीजन की तरफ मूव करने लग गए थे क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होने लग गया था। सेटलमेंट जो है ना लाइफ की होने लग गई थी और किंगडम पावरफुल होने लग गए थे। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आर्यन ओरिजिन डिबेट। क्वेश्चन है कि आर्यन आए कहाँ से? कहाँ से आए थे आर्यन? तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले सेंट्रल एशियन थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ओरिजिन था कि ये कहाँ से आए थे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशियन थ्योरी, ओके। सबसे एक्सेप्टेड थियरी है। इसके अकॉर्डिंग आर्यन जो थे सेंट्रल एशिया से आए थे, खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर हुए थे। सपोर्टर इस थियरी के कौन थे? ये थे मैक्स मुलर थे एंड विलियम जोन्स थे और भी बहुत सब थे, ठीक है। मोस्ट हिस्टोरियंस इसी थियरी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी थियरी है आर्कटिक होम थियरी। बाल गंगाधर तिलक ने दी थी ये। उन्होंने कहा कि आर्यन ओरिजिनली जो है ना आर्कटिक रीजन से आए थे और उन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी द आर्कटिक होम इन द वेदास, ओके। थर्ड है इंडिजीनियस थ्योरी।
इस थियरी के अकॉर्डिंग आर्यन इंडिया के ही ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, बाहर से नहीं आए थे। सपोर्टर्स कौन थे इसके? स्वामी दयानंद सरस्वती जी और बीबी लाल और ये सारे कौशाम्बी जी, मुंशी जी, ये सब। अब फोर्थ है कि आउट ऑफ इंडिया थियरी। इसके अकॉर्डिंग आर्यन इंडिया से मतलब इंडिया से दुनिया के दूसरे पार्ट में आए थे इंडिया में। अब एक टिप कि अगर एग्जाम्स में ना जनरली थियरी पूछते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस सपोर्टर और कॉन्सेप्ट पर रखिए। मतलब इससे बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए, है ना। ये चीजें हैं। इसमें हमने पढ़ा वैदिक एज 2 है, ऋग्वेदा, लेटर वैदिक। हमने पढ़ा आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, उसके कुछ थियरीज। अब हम बात करेंगे कि वैदिक लिटरेचर के बारे में। ओके, सो वैदिक लिटरेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब तक हमने वैदिक एज समझा। अब आते हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स पर, वैदिक लिटरेचर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप किसी सिविलाइजेशन को आपको समझना है, आप समझना चाहते हो, तो उसके लोगों की डायरी पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? एग्जैक्टली पढ़ोगे ना। वेदा जो है ना, वैदिक पीपल के इंटेलेक्चुअल डायरी है बेसिकली। क्लासिफिकेशन ऑफ वेदा की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन वेदा की, तो वैदिक लिटरेचर को ब्रॉडली 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेदा, ब्राह्मणास, ठीक है, उपनिषद, अरण्यक, उपनिषद, अरण्यक, उपनिषद, वेदांगस, वेदांता एंड पुराण्स। 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं वैदिक लिटरेचर को। सबसे पहले वेदास। वेदास के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। वेदा को ना श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब हुआ कि कहा जाता है। श्रुति मीन्स होता है जो सुना गया। ये डिवाइन नॉलेज माने जाते हैं। 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, इसमें हाइम्स है। ऋग मतलब हाइम्स होता है। इसमें प्रेयर्स के बारे में बात हुई है, डेडिकेटेड गॉड के लिए होता है। एग्जाम फैक्ट जो है, ओल्डेस्ट कौन से? ऋग्वेदा होता है। सामवेद की बात करें तो ये जो है ना म्यूजिक वेदा है, इसमें म्यूजिक के बारे में है। अगर ऋग्वेदिक लिरिक्स है तो सामवेद मेलोडी है, मतलब समझने के लिए। इसीलिए इसे इंडियन म्यूजिक का फाउंडेशन भी कहा जाता है, सामवेद को। यजुर्वेद जो है, ये सेक्रीफाइस, ये जो ना यजुर और सेक्रीफाइसेस के रूल्स, मतलब प्रेस रिचुअल्स परफॉर्म करते वक्त इसके यूज करते हैं, ये जो यजुर्वेद है। अथर्ववेद जो है, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। मेडिसिन, मैजिक, स्पेल्स, हीलिंग्स, ये सब अथर्ववेद में मिलता है। इसमें कितने 10 मंडल ऋग्वेदा में हैं, 2 पार्ट सामवेद, 2 पार्ट इसमें, 12 कांडास कंडास इसमें है अथर्ववेद में। ठीक है, फिर आता है ब्राह्मणास। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपने वेदा पढ़ लिया, लेकिन रिचुअल्स परफॉर्म कैसे करने हैं, उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ है? वही है इसमें। ये प्रोज टेक्स्ट है, या मतलब यहाँ पे यज्ञ और रिचुअल्स एक्सप्लेन करते हैं। अरण्यक्स की बात करें तो आर्यंस आर्यंस का मतलब होता है फॉरेस्ट। सॉरी, अरण्या का मतलब होता है फॉरेस्ट। जब लोग लाइफ के लेटर स्टेज में फॉरेस्ट चले जाते हैं ना, तो उनके लिए अरण्यक लिखे गए थे। ये रिचुअल्स के हिडन मीनिंग को समझाते हैं, अरण्यक्स। फिर आता है उपनिषद। इसमें ऐतरेय अरण्यक है, जो तैत्तरीय अरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद, बृहदारण्यक, शुक्ल यजुर्वेद, ये सारी चीजें हैं जो आपको जानने चाहिए। फिर आता है हमारा उपनिषद। अब हम पहुंच गए वैदिक थॉट के हाईएस्ट लेवल पर। क्वेश्चन है कि मैं जिसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मोक्ष क्या है, ब्राह्मण क्या है, इन सब का जवाब उपनिषद देता है। इसीलिए उपनिषद को फिलोसफिकल टेक्स्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट उपनिषद हो गए ईशा, केना, कथा, प्रश्ना, मुंडका, मुंडक्य, छंदोग्य एंड बृहदारण्यक, ये सारे उपनिषद हैं। लॉन्गेस्ट उपनिषद कौन है? दिस वन। बृहदारण्यक जो है लॉन्गेस्ट उपनिषद है। एंड शॉर्टेस्ट उपनिषद कौन से हैं? मांडुक्य, ये। ओके, अब आते हैं वेदांगस पे। वेदा को समझने के लिए ना ऑक्सिलरी सब्जेक्ट डेवलप हुए थे, इन्हें वेदांगस कहते हैं। 6 वेदांगस थे। शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, फिर है व्याकरण, ग्रामर, फिर आता है निरुक्ता,
एटिमोलॉजी, ठीक है, जिसमें डेरिवेशन डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है चांदा मैट्रिक्स, यानी इसमें हम वैदिक मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है कल्पा, जिसमें रिचुअल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे ज्योतिषा एस्ट्रोनॉमी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। एक जैसे यूपीएससी के लिए ना एनसीईआरटी के साथ एटलीस्ट न्यूज़पेपर और करंट अफेयर भी चाहिए, वैसे ही वेदास को समझने के लिए ना वेदांगास चाहिए होता है। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। फिर आता है वेदांत। वेदांत लिटरली मतलब होता है एंड ऑफ वेदा। ये उपनिषद की ना फिलोसफिकल टीचिंग की कंक्लूजन है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं आत्मा, ब्राह्मण, मोक्ष, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं इसमें। जैसे कि मेजर स्कूल ऑफ वेदांत है अद्वैत वेदांत, जो नॉन डुअलिज्म की बात करता है। विशिष्ट द्वैत रामानुजान लिखे थे। ये क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म के बारे में। द्वैत माधव ने लिखा था डुअलिज्म के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं पुराण्स के बारे में कि पुराण्स क्या है। आपने ना शिव पुराण, विष्णु पुराण के नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। ये पुराण्स हैं। इनमें ना स्टोरीज मिलती है किंग के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में, गॉड्स के बारे में, लेजेंड, क्रिएशन स्टोरी, सब कुछ इसमें होता है पुराण्स में। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि चलो रिवाइज करते हैं। ओल्डेस्ट वेदा कौन है? तो ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट। म्यूजिक वेदा कौन है? तो सामवेद म्यूजिक वेदा है। रिचुअल्स किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। मैजिक एंड मेडिसिन किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। रिचुअल एक्सप्लेनेशन किस में होता है? ब्राह्मणास में होता है। फॉरेस्ट टेक्स्ट क्या है? अरण्यक है। फिलोसफी क्या है? उपनिषद है। ऑक्सिलरी साइंस के बारे में कौन बात करता है? वेदांगास बात करता है। एंड ऑफ वेदा हो गया वेदांता। ट्रेडिशनल स्टोरीज मतलब पुराण्स। कंक्लूड करते हैं। आज हमने समझा वैदिक एज, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, आर्यन ओरिजिन, इन सब चीजों को हमने समझा। अगली लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे ऋग्वेदिक के बारे में। एक वन बाय वन हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।